अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा राही के कमरे में देखती है तो चौंक जाती है। दूसरी तरफ प्रेम राही को देखने के लिए बेताब होता है और कहता है कि राही आने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। अनिल कहता है कि दुल्हन है, टाइम तो लगाएगी ही। शादी से पहले लड़के बहुत प्यार करते हैं और शादी के बाद बहुत इंतजार। प्रेम कहता है इंतजार ही तो नहीं हो रहा है। इसके बाद सभी प्रेम को छेड़ते हैं। हंसते हुए ईशानी प्रेम से कहती है राही को देखने के लिए स्पेशल ओटीपी लगने वाला है। प्रेम हैरान होकर पूछता है क्या करना होगा। राही कहती है राही के आने पर पता चल जाएगा, तुम बस तैयार रहना। प्रेम स्टाइल में कहता है मैं हमेशा तैयार हूँ, राही के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर सभी तालियां बजाते हैं। ख्याति पूछती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी अंश देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि राही सोफे पर गिरी हुई होती है। वह राही को लेकर परेशान हो जाती है। राही कहती है वह गिर गई थी और भारी लहंगे की वजह से उसे उठा नहीं जा रहा था, उसे मदद की जरूरत है। अनुपमा उसकी उठने में मदद करती है और फिर पूछती है क्या वह ठीक है, जिस पर राही उसे आश्वस्त करती है कि सब ठीक है। इसके बाद अनुपमा उसे संभालते हुए मंडप की ओर ले आती है। राही के मंडप आते ही उसे पर्दे से कवर कर देते हैं। प्रेम उसे देखने के लिए बेताब हो जाता है। प्रेम राही को देखने की कोशिश करता है लेकिन पर्दे की वजह से देख नहीं पाता। इसके बाद प्रेम पूछता है अब बताओ क्या करना है। अंश और परी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करना, बस दुल्हन की मुंह दिखाई का शगुन चाहिए। प्रेम कहता है बस इतनी सी बात पहले ही बता देते। प्रेम शगुन देने लगता है। तभी पराग कहता है शगुन मैं दूंगा और मैं सबको 1-1 लाख रुपए शगुन दूंगा। सभी हैरान हो जाते हैं। सभी कहते हैं हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, इतने पैसे देने की जरूरत नहीं। अनिल कहता है शगुन है ले लो। अंश कहता है फिर आप सभी को इतना पैसा मत दीजिए। पराग सहमत होता है और फोन से पैसे भेजता है। इस बार पर्दा हटाते ही प्रेम और राही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। प्रेम और राही वरमाला लेते हैं। राही जैसे ही वरमाला पहनाने लगती है प्रेम को सभी ऊपर उठा लेते हैं। इधर अंश और तोसु भी राही को ऊपर उठा देता है। सभी रोमांचित हो जाते हैं। राही प्रेम को माला पहनाने लगती है। तभी प्रेम पीछे होता है और गिरने लगता है, लेकिन पराग उसे संभाल लेता है। सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद प्रेम और राही को नीचे उतारता है और प्रेम माला पहनाने के लिए राही के सामने अपना सिर झुका देता है। राही वरमाला पहना देती है। फिर प्रेम को राही वरमाला पहनाती है और काफी खुशी का माहौल होता है। सभी फूल बरसाते हैं। इसके बाद प्रेम और राही फेरों के लिए स्टेज पर जाते हैं। अनुपमा उन्हें बैठा देती है। इसी बीच अंश काफी भावुक हो जाता है। प्रार्थना उसे देखती है और वो उसे रुमाल देती है और कहती है प्रेम भी उसकी शादी में भावुक हो गया था। गौतम गुस्से से प्रार्थना और अंश को एक साथ देखकर तिलमिला जाता है। इसके बाद ईशानी, परी, माही, राधा और अंश मिलकर प्रेम के जूते चुराने की प्लानिंग करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कोठारी परिवार जूते बचाने के लिए प्लानिंग करते हैं। ईशानी और राजा जूतों के लिए बहस करते हैं, लेकिन उनकी बहस के बीच कोई प्रेम के जूते चुरा लेता है और वे दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद प्रार्थना जानकी की मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन जानकी मना कर देती है और कहती है कि वे उसकी मदद नहीं ले सकती। हालांकि प्रार्थना फिर भी अंश की मदद कर देती है। गौतम यह सब देखकर आग बबूला हो जाता है। शादी की रस्में शुरू होती है। पंडित जी राही के माता पिता को कन्यादान की रस्म निभाने के लिए बुलाती है। अनुपमा चाहती है कि यह रस्म वह खुद करे, लेकिन खुद को असहाय महसूस करती है। इस पर मोटिबा कहती है कि यह रस्म हसमुख और लीला को करनी चाहिए, लेकिन राही बीच में बोल देती है और कहती है अनुपमा ने जब अनुज की सारी जिम्मेदारी ली है तो यह रस्म निभाने का पूरा हक है। अनुपमा राही को चुप करने के लिए कहती है, लेकिन राही अपने फैसले पर अड़ी रहती है। मोटिबा यह सुनकर नाखुश होती है, लेकिन प्रेम भी राही का साथ देता है। लीला भी राही के बात से सहमति जताती है और कहती है कन्यादान करने का अधिकार माँ को भी होना चाहिए। आखिरकार सभी मान जाते हैं और यह रस्म अनुपमा ही निभाएगी। इसी बीच प्रार्थना की ड्रेस खराब हो जाती है। अंश प्रार्थना को घर में जाकर ड्रेस साफ करने के लिए कहता है, लेकिन गौतम यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा जानकी से कहती है मेहमानों के लिए खाना गर्म कर दे, लेकिन जानकी उसे याद दिलाती है फिलहाल उसका ध्यान शादी के रस्मों पर होना चाहिए। इसके बाद अनुपमा घर में जरूरी काम से आती है। दूसरी तरफ प्रार्थना दाग साफ कर रही होती है। तभी कमरे में कोई आता है।
प्रार्थना पूछती है कौन है। गौतम तंज कसते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली अंश है। प्रार्थना हैरान होती है। गौतम कहता है मैं भी सोच रहा था भाई की शादी में इतना सजी क्यों है। पैरों में दर्द है लेकिन उछल उछल कर नाच रही है। यह सब उसको रिझाने के लिए। सब बाहर है और तुम बहाने से कमरे में आ गई हो। उसे भी पीछे पीछे आने के लिए बोला है ना। प्रार्थना उसे टोकती है और कहती है सोच समझकर बोला करो, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैं इन्हें साफ करने आई हूँ। गौतम गुस्से में कहता है मैं सब साफ देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे रंग रूप चाल ढाल सब बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। उस छुछुंदर में ऐसा क्या है जो उसे दिल दे दिया। पति से बोर हो गई हो क्या। वह तुम्हें अलग तरीके से टच करता है क्या। प्रार्थना गुस्से में गौतम को धक्का देती है और कहती है अपनी गंदी बकवास बंद करो। अपनी हरकतों के साथ साथ तुम्हारी सोच भी चीप होते जा रही है। प्रार्थना गुस्से में जाने लगती है तभी गौतम उसे रोक लेता है। प्रार्थना कहती है मैं आपके इतने अत्याचार यह सोचकर सहती रही कि एक दिन आप सुधर जाओगे, लेकिन आप तो और ज्यादा बिगड़ रहे हो। राही उस दिन सही कह रही थी। उस दिन आपको वो थप्पड़ मुझे मारना चाहिए था। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती। गौतम नाटक करते हुए कहता है पति को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। ठीक है मारो, थप्पड़ मारो, गौतम गुस्से में कहता है। और ज्यादा गुस्सा होने वाली भाभी ने उल्टी पट्टी बढ़ाई है तो हिम्मत भी दी होगी। मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत आ गई है। मारो थप्पड़, अपनी सालों की दिल की भड़ास निकाल लो। इसके बाद गौतम प्रार्थना के साथ बदसलूकी करता है। तभी अंश वहां आ जाता है और कहता है यह आप क्या कर रहे हो। गौतम कहता है देखो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा आशिक भी आ गया। यह सुनकर अंश चौंक जाता है। इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार प्रेम के जूते ढूंढ रहे होते हैं। दोनों तरफ के लोग सोच रहे होते हैं कि जूते कहाँ हैं, लेकिन असल में जूते लीला ने छुपा लिए होते हैं। दूसरी तरफ अंश कहता है गौतम सर प्लीज आप उनका हाथ छोड़िए, उनको दर्द हो रहा है। गौतम ताना मारता है इसमें दर्द देखकर तुझे क्यों दर्द हो रहा है, तेरी बीवी है या मेरी। अंश कहता है अपनी लैंग्वेज संभाल कर बोलिए, आप मेरी नहीं अपनी वाइफ की भी इंसल्ट कर रहे हैं। तभी प्रार्थना अंश को रोकती है और कहती है आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, यह हमारे आपस का मामला है। गौतम हंसते हुए कहता है देखो आशिक की कितनी फिक्र है। अंश प्रार्थना से कहता है मैं आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकती। कोई भी लड़की ऐसी व्यवहार डिजर्व नहीं करती। तभी गौतम कहता है उफ यह मोहब्बत आशिक से महबूब का दर्द देखा नहीं जा रहा। यह मेरी बीवी है, मैं चाहे इसे कलाई मोड़ूं या कलाई तोड़ूं, इसकी जान ले लूं। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है। अंश गुस्से में हाथ छोड़ने के लिए कहता है। गौतम कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी अंश गौतम को धक्का दे देता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। प्रार्थना दोनों को रोकने की कोशिश करती है। गौतम प्रार्थना को धक्का दे देता है। फिर गौतम गुस्से में अंश को लात मारता है। तभी अनुपमा उसे संभालती है। अनुपमा चौंक जाती है और पूछती है यह क्या हो रहा है। अंश कहता है यह आदमी प्रार्थना पर हाथ उठा रहा है। मैंने रोकने की कोशिश की तो उल्टी सीधी बकवास करने लगा। अंश अनुपमा को पूरी बात बताता है। अनुपमा गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अनुपमा सबके सामने गौतम की सच्चाई उजागर कर देती है। पराग गुस्से में कहता है अगर गौतम पर लगे आरोप झूठे निकले तो अनुपमा को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। लेकिन अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है जहां बात नारी सम्मान की हो मैं वहां सस्ता या महंगा नहीं देखती। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और इसी तरह डेली एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।